हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। द काउंट यंगेस्ट सन प्लेयर के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है एक घर का सीन, फिर हमें दिखाया जाता है एमसी उसी घर में बालकनी से झांक रहा होता है और मन में बोल रहा होता है, मैं ये फील कर सकता हूँ, ये बिल्कुल अलग है जब मैं क्रेज के साथ लिंक था। हमें बताया जाता है सिंक्रोनाइजेशन। नॉर्मल प्लेयर का सिंक्रोनाइजेशन 30% होता है, लेकिन अपने एमसी का 90% था और इसी के कारण एमसी ने 10 साल तक टॉप पे रहा था जब तक मेजर गिल्ट नहीं आ गए। अब एमसी सोचता है, अब मेरे पास तो वो बॉडी नहीं है जिसमें मैंने अपना पूरा खून पसीना मिला दिया था उस गेम को खेलने में। फिर एमसी सोचता है वो जाने दो, तो मैं अकेला ही हूँ इस बेटा क्लोज वर्जन में जो सिस्टम को यूज़ कर सकता है। एमसी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एमसी बोलता है, क्लोज बेटा वर्जन में भी मैं अपनी इन्वेंट्री को देख सकता हूँ। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, प्लेयर की इन्फॉर्मेशन स्कैन करी जा रही है। इस सिस्टम का एक और नोटिफिकेशन आता है, जो लॉक प्लेयर है उसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो रही है और एमसी को बहुत सारे बिजली के झटके लगते हैं और एमसी सोचता है मैं अपनी पास्ट लाइफ की इन्फॉर्मेशन और पावर को यूज़ करके इस दुनिया में भी टॉप पे जाऊँगा। फिर एमसी को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जाने के कारण सर में दर्द होता है। एमसी बोलता है मेरा नाम रॉयल एस्टोन है और मैं यंगेस्ट सन हूँ एस्टोन फैमिली का, और ये पूरे किंगडम में 5वें नंबर पे आती है फैमिली। और हमें दिखाया जाता है एमसी सोचता है एस्टोन फैमिली ही सबसे पहले डिस्ट्रॉय हुई थी। एमसी हैरान हुआ होता है यही सोचते हुए। हमें बताया जाता है एस्टोन फैमिली पहली ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी और उसमें काउंट और उसका बड़ा बेट सडनली ही मारे गए थे और उसका सेकंड सन मिसिंग था, और ये सब होने के चक्कर में सबसे छोटे बेटे को कंट्री का राजा बना दिया था। और उसी के साथ बहुत सारे लोग डिसअपियर हो रहे थे। फॉरबिडन एरिया जहाँ पे कोई नहीं जाता, बैरियर लगा था, वो बैरियर भी ब्रोक हो गया था। उसी के साथ मोस्टन ने आना शुरू कर दिया था उस जगह से। और एमसी बोलता है मैं उस फैमिली का यंगेस्ट सन हूँ, रॉयल एस्टोन। फिर एमसी बालकनी के बाहर देख रहा होता है और बोल रहा होता है 3 साल में ये पूरी जगह नष्ट हो जाएगी। एमसी अंदर जा रहा होता है, गेट खोल के बोलता है मैं ये सब नहीं होने दे सकता। एमसी बोल रहा होता है अब मेरे पास वो गेम की लाइफ नहीं है, अब मेरे पास सिर्फ ये लास्ट लाइफ बची है। फिर एमसी अपनी मुट्ठियां बहुत तेज बांध लेता है। फिर एमसी बोलता है मैंने पिछली लाइफ में मैंने बहुत ज्यादा सहा है और अगर मैंने ये दूसरी लाइफ का चांस भी खो दिया तो ये बहुत ज्यादा हार्ड होगा। फिर एमसी एक तलवार की तरफ देखता है और बोलता है मुझे ये कंट्री को डिस्ट्रॉय होने से रोकना होगा, इसके लिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। फिर एमसी मन में बोल रहा होता है 1 महीने बाद एक सेरेमनी रखी जाएगी, अगर मैं फाइनल तक पहुंच गया तो मैं किंगडम एकेडमी में एंट्री ले सकता हूं और मैं वहां पे और ज्यादा ताकतवर बन सकता हूं। फिर हमें दिखाते हैं एमसी अपनी तलवार से स्लैश मार रहा होता है। एमसी बोलता है कि मैं इस लाइफ को अपनी बचा सकता हूं। फिर हमें दिखाते हैं एमसी थकावट के कारण गिर जाता है। एमसी बोल रहा होता है मेरी बॉडी इतनी ज्यादा क्यों थक गई, मैंने तो थोड़ी सी तलवार इधर उधर घुमाई है। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है लेवल 5 रॉयल। एमसी बोलता है मेरा लेवल 5 है, सिर्फ 2 लेवल ज्यादा मेड से मुझे अभी स्टार्ट करना होगा टूर्नामेंट के लिए। 1 महीने के बाद ये टूर्नामेंट का दिन है। फिर हमें दिखाते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर आए होते हैं। एमसी मन में सोच रहा होता है वाओ कितने सारे लोगों ने यहाँ पे हिस्सा लिया है टूर्नामेंट के लिए। एमसी मन में सोच रहा होता है मुझे इन लोगों से लड़ना होगा। फिर हमें दिखाते हैं एमसी ट्रेनिंग कर रहा होता है। कोच बोल रहा था अभी तो सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं और एमसी अपना यहाँ पर लेटा हुआ होता है। फिर एमसी सोच रहा होता है मन में मैंने पिछले महीने में जो कुछ सहा है सिर्फ इधर पे एंट्री के लिए। एमसी मन में सोच रहा होता है स्टेटस विंडो खोल के पहले मैंने चेक किया था, मेरा लेवल 3 हो गया था। एमसी बहुत खुश हो रहा होता है स्टेटस विंडो की तरफ देखकर और बोल रहा होता है टूर्नामेंट के लिए मेरे पास प्लान है। फिर एमसी बोल रहा होता है कि मैं सेमीफाइनल तक तो पहुंच ही जाऊंगा। फिर मैं दिखाते हैं एमसी पीछे की तरफ देख रहा होता है, किसी ने हमला किया होता है एमसी की तरफ। एमसी पीछे मुड़ के देखता है, किसी का हाथ दिखाया जाता है और वो बोलता है सॉरी मेरा हाथ स्लिप हो गया था। फिर वो आदमी बोलता है क्यों नोबल तुम यहाँ पर टूर्नामेंट के लिए आए हो। फिर एमसी मन में बोलता है इसका नाम डियोन है और उसके पीछे 2 लोग होंगे, वो इसके भाई है। फिर वो आदमी एमसी के करीब आता और बोलता है मुझे लगा कि तुम अपने घर पे बिस्तर पे रो रहे होंगे। और एमसी थोड़ा मन में सोच रहा होता है राहुल विस्काउंट अंकल ऑस्टिन का दूसरा सन, इसका मतलब ये मेरा भी भाई लगेगा। फिर एमसी बताता होता है इसने राहुल को पहले ट्रेनिंग के दौरान बहुत ज्यादा बुली किया था और इंस्ट्रक्टर और काउंट ने ये सब होने दिया क्योंकि फैमिली में एक रूल के कारण। इसका मतलब ये वही घटिया आदमी है जो इससे वीक है, उनको परेशान करते हैं। एमसी के सामने जो आदमी होता है वो बोलता है इस टूर्नामेंट से विड्रॉ कर लो, नहीं तो इस बार सिर्फ मैं एक हड्डी नहीं तोड़ूंगा, मैं तुम्हारी बॉडी में एक हड्डी को तोड़ दूंगा। ये सुनो इसको जाने दो, नहीं तो ये फिर से रोने लगेगा। फिर एमसी उसको जाते हुए देखता है। फिर एमसी सोचता है डियोन इसको क्या लगता है कि ये टूर्नामेंट जीत जाएगा। फिर एमसी हंसता है, फिर बोलता है जब तक तुम हंस सकते हो हंसो, मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा फाइनल टूर्नामेंट में। तो वापस से वही घर का सीन दिखाया जाता है। फिर बटलर आता है, फिर वो किसी को टूर्नामेंट की रिपोर्ट दे रहा होता है। वो आदमी बोलता है इधर लाओ देखते हैं इधर पे क्या यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। फिर वो आदमी देखता है, फिर वो आदमी बोलता है रॉयल कहाँ है। फिर बटलर बोलता है वो अपनी रूम की तरफ गए हैं खाना खा के। वो आदमी बोलता है मुझे लगता है उसने पूरी स्ट्रेंथ अपनी टूर्नामेंट में लगा दी है, इसलिए वो रेस्ट करने के लिए
चला गया है। वो आदमी बोलता है ठीक है तुम जा सकते हो। फिर हमें उस आदमी के बारे में बताया जाता है, काउंट मेलविन एस्टन राउल फादर, और हमें पता चलता है कि ये एमसी के फादर है। एमसी के फादर ऐसे ही बैठे होते हैं। फिर अचानक से हंसते हंसते बोलते हैं ये है मेरा बेटा। फिर हमें दिखाया था पेपर में एमसी का नाम होता है। फिर फादर बोलते हैं आखिर उसने कर दिखाया, पूरे टूर्नामेंट में सबके सामने उसने दिखा दिया। फिर उसके फादर मन में बोलते हैं कि मैंने उसे कभी भी फोर्स नहीं किया स्वॉर्डमैनशिप के लिए, क्योंकि उसकी बॉडी उसके बाकी दो ब्रदर से कमजोर थी। लेकिन जब उसने टूर्नामेंट से 1 महीने पहले ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी तब वो 10 मिनट में ही ढेर हो जाता था, लेकिन उसने कभी भी गिव अप नहीं करा। मैं जानता था कि वो ट्रेनिंग के दौरान उसको लोग बुली करते हैं, लेकिन अगर मैं उसकी हेल्प करता तो ये बिल्कुल नहीं होता कि वो मेरी मदद के बिना कुछ नहीं कर पाता। मुझे इंतजार करना पड़ा जब तक वो खुद अपने लिए खड़ा नहीं हुआ। बट ये तो उससे भी ज्यादा जितना मैंने सोचा था। जब फाइनल ओवर हो जाएंगे तब मैं जाके उसे देखूंगा। फाइनल का दिन ऑडियंस में लोग चिल्ला रहे होते हैं ये क्या तुम कर रहे हो, कम से कम थोड़ा इंटरेस्टिंग तो बनाओ। लोग चिल्ला रहे होते हैं इतना लंबा मत चलाओ, जल्दी से खत्म करो। फिर जो आदमी सलवार लेके खड़ा होता है वो बोलता है मन में ये वीकलिंग क्या है, ये हार क्यों नहीं मान रहा।